बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जहां उन्होंने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फैसले के मुताबिक 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं है। उन्होंने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। फैसले के मुताबिक 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास था ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने फैसले में कहा कि 41 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर इल्तिवा ही नहीं था। फैसले के मुताबिक 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसले को इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक मुआहदे के तहत सऊदी अरब अमरीका से 300 जदीद टैंक भी खरीदेगा। दिफाई ताउन से दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। व्हाइट हाउस से जारी इलामे के मुताबिक अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान अहम शोबाजात में ताउन के लिए मुतअद्दिद मुफाहमती यादाश्तें तय पा गई हैं, जिनमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का तारीखी मुआहदा भी शामिल है। दोनों ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में तारीखी MOU पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि वह तवक्को करते हैं वलीअहद के दौरा वाशिंगटन के दौरान होने वाली बातचीत में सऊदी अरब की अमरीका में सरमायाकारी को साबिका $600 अरब से बढ़ाकर $1 खरब तक तोसी देने पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान की सफारती महाज पर अहम कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की करारदाद बराए हक़ खुद इरादियत मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ इत्तफ़ाक़ राय से पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, जिसमें उन अक़वाम और अवाम के हक़ खुद इरादियत के जामे अज़म को दोबारा उजागर किया गया जो अब भी नौ आबादियाती गैर मुल्की और अजनबी तसल्लुत के तहत हैं। 65 ममालिक की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई यह करारदाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिफ इफ्तिखार अहमद की जानिब से पेश की गई। जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी, जो कि समाजी, इंसानी और सकाफती उमूर से मुतालिक है, उसे इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। यह करारदाद, जिसे पाकिस्तान 1981 से पेश करता रहा है, दुनिया की तवज्जो उन अवाम की जानिब मबजूल करवाएगी जो अब भी अपने नाकाबिल तंसीख हक़ खुद इरादियत की जदोजहद कर रहे हैं, जिनमें फ़लस्तीन और कश्मीर शामिल है। ज़राए ने दावा किया है कि यह करारदाद आइंदा माह जनरल असम्बली से तौसीक के लिए पेश की जाएगी। आज़ाद कश्मीर काबीना के 20 अरकान ने ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। तकरीब में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल हैं। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने मुशीरों से उनके ओहदे का हल्फ लिया। वज़रा में सरदार फ़हीम रब्बानी, चौधरी इखलाक, यासिर सुल्तान, जावेद बढ़ानवी, कासिम मजीद और दीगर शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर काबीना की मुकम्मल तश्कील से हुकूमत को मजबूत इस्तेहकाम मिलेगा। इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा की तजवीज़ थी, ताहम असम्बली अराकीन की मुशावरत के बाद 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने महकमा आबपाशी को सूबे में काबिल काश्त कमांड एरिया बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर जामे प्लान तैयार करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमांड एरिया में इजाफा नागुज़ीर है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए मुताल्लिका महकमे मिल बैठ कर आउट ऑफ बॉक्स हल तैयार करें। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पेशावर में महकमा आबपाशी के अहम इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा, जदीद एसिड मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने और नहरी निज़ाम की GIS मैपिंग और मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड की तैयारी की हिदायत की है। वज़ीर आला ने आबियाना कलेक्शन समेत महकमे के तमाम उमूर की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि इससे शफाफियत और कारकर्दगी दोनों में इजाफा होगा। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।